गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम कर रहे थे पाठ 6 के अभ्यास कार्य को। अब तक हमने ये सही शब्द से रिक्त स्थान भरिए ये किया, सही कथन पर सही तथा गलत कथन पर गलत का चिन्ह लगाइए, ये भी हमने कर लिया। भाषा बोध में विशेषण शब्द छांटकर लिखना था, वो भी किया। वाक्य प्रयोग, सर्वनाम शब्दों से वाक्य प्रयोग और सर्वनाम शब्द के वचन बदलकर पुनः वाक्य रचना कीजिए, ये भी हमने कर लिया। आज हम करेंगे प्रश्न उत्तर। तो चलिए शुरू करते हैं प्रश्न उत्तर। पहले करेंगे हम मौखिक प्रश्न उत्तर, ठीक है। यहाँ मौखिक में देखिए, शुद्ध उच्चारण कीजिए। कुछ शब्द दिए हुए हैं यहाँ पर जिनका उच्चारण आपको बिल्कुल शुद्ध रूप से करना है। पहला है संपन्न, दूसरा सतलुज, व्यवहारिक, सम्मिलित, प्रेम पूर्वक, सौदागर, दुभाषिया, रोएदार, क्षीण, क्षितिज और उत्साहित, उपजाऊ। ठीक, चलिए शुरू करते हैं हम ये प्रश्न उत्तर। गांव के किसानों के बीच महेश्वर की क्या स्थिति थी? गांव के किसानों के बीच आपने चैप्टर पढ़ा है ना, तो उसमें आप क्या लिखेंगे? गांव के किसानों के बीच महेश्वर की स्थिति एक संपन्न किसान की थी। बहुत ही संपन्न था वो किसान। क्या लिखेंगे उत्तर आप? गांव के किसानों के बीच महेश्वर की स्थिति एक संपन्न किसान की थी। ठीक, दूसरा देखिए, महेश्वर की संपन्नता गांव के अनेक लोगों पर क्या प्रभाव डालती थी? महेश्वर की संपन्नता, उसकी सुख सुविधाएं देखकर गांव के लोग क्या करते थे? गांव के लोगों पर उसकी सुख सुविधाएं क्या प्रभाव डालती थी? लोग उससे ईर्ष्या करते थे। तो उत्तर लिखेंगे, महेश्वर की संपन्नता गांव के लोगों को अच्छी नहीं लगती थी। वे ऊपर से विनम्र बने रहते और अवसर मिलने पर उसे नुकसान पहुंचाते थे। ठीक है, क्या लिखेंगे आप? महेश्वर की संपन्नता गांव के लोगों को अच्छी नहीं लगती थी। वे ऊपर से विनम्र बने रहते और अवसर मिलने पर उसे नुकसान पहुंचाते थे। ठीक, अगला प्रश्न देखिए, परदेसी किसान ने महेश्वर को क्या बताया? जो परदेसी आया था, परदेसी किसान, उसने महेश्वर को क्या बताया? परदेसी किसान ने महेश्वर को बताया कि सतलुज पार उपजाऊ जमीन यूं ही पड़ी है। बहुत सारी जमीन है वहां पर, वो ऐसे ही पड़ी हुई है। वहां बसने वाले जो नए किसान हैं उसको क्या मिल रही है? 20 एकड़ जमीन मुफ्त मिल रही है। उसके लिए कोई पैसे देने की जरूरत नहीं है। तो उत्तर आप लिखेंगे, परदेसी किसान ने महेश्वर को बताया कि सतलुज पार उपजाऊ जमीन यूं ही पड़ी है। वहां बसने वाले नए किसान को 20 एकड़ जमीन मुफ्त मिल रही है। ठीक, अंत में महेश्वर का क्या हुआ? अंत में जरूरत से अधिक जमीन घेरने के लालच के कारण महेश्वर की मृत्यु हो गई। तो ये मौखिक प्रश्न उत्तर हो गए। अब करते हैं हम लिखित प्रश्न उत्तर। लिखित प्रश्न उत्तर में देखिए, प्रश्न में देखिए, पहला प्रश्न है, महेश्वर को अपने गांव में किन परेशानियों का सामना करना पड़ता था? महेश्वर को अपने गांव में किन किन परेशानियों का सामना करना पड़ता था? वहां के लोगों के व्यवहार से तो महेश्वर असंतुष्ट था। महेश्वर की जो संपन्नता थी उसको देखकर लोग ईर्ष्या करते थे। सामने तो विनम्र बने रहते थे, लेकिन जब भी अवसर मिलता था तो महेश्वर को नुकसान पहुंचाते थे। उत्तर लिखेंगे आप, महेश्वर अपने गांव के लोगों के व्यवहार से असंतुष्ट था। उसकी संपन्नता उनको फूटी आंख न सुहाती थी। वे ऊपर से विनम्र बने रहते
पर अवसर मिलने पर उसे नुकसान पहुंचाते थे। ठीक है, इस तरह से आप लिखेंगे। आगे, सतलुज पार के गांव में जाकर महेश्वर किस प्रकार का जीवन व्यतीत कर रहा था? सतलुज पार के गांव जाकर महेश्वर पहले से भी अधिक संपन्न हो गया था। उसने नया मकान बनवा लिया था और बहुत से जानवर खरीद लिए थे। तो आप यही उत्तर लिखेंगे। सतलुज पार के गांव जाकर महेश्वर पहले से भी अधिक संपन्न हो गया था। उसने नया मकान बनवा लिया था और बहुत से जानवर खरीद लिए थे। अगला देखिए प्रश्न, कोलों की बस्ती में पहुंचकर महेश्वर ने उन्हें किस प्रकार प्रसन्न किया? तो बहुत सारे उपहार लेकर गया था वो उनके लिए। कोलों की बस्ती में पहुंचकर महेश्वर ने उन्हें चाय के डिब्बे, मिठाई, कपड़े और अन्य अनेक वस्तुएं भेंट देकर उन्हें प्रसन्न किया। किन्हें प्रसन्न किया? कोलों की बस्ती वाले लोगों को। ठीक, आगे देखिए, कोलों के मुखिया द्वारा महेश्वर को क्या शर्त बताई गई? वह महेश्वर ने उसका किस प्रकार पालन किया? पहले हम लिखेंगे क्या शर्त बताई गई। तो कोलों के मुखिया द्वारा महेश्वर को यह शर्त बताई गई कि एक दिन में पैदल चलकर जितनी जमीन वह नाप लेगा वह उसकी हो जाएगी, पर यदि वह जहां से चलना शुरू करेगा उसी स्थान पर उसी दिन सूर्यास्त के पहले न लौटा तो उसे जमीन नहीं मिलेगी और क्या नहीं मिलेगा? उसका 1000 रुपया भी जब्त कर लिया जाएगा। महेश्वर ने उसका किस प्रकार पालन किया? महेश्वर ने इस शर्त का पालन करने की पूरी कोशिश की, परंतु वह जिंदा न रह सका। तो आप उत्तर क्या लिखेंगे? कोलों के मुखिया द्वारा महेश्वर को यह शर्त बताई गई कि एक दिन में पैदल चलकर जितनी जमीन वह नाप लेगा वह उसकी हो जाएगी, पर यदि वह जहां से चलना शुरू करेगा उसी स्थान पर उसी दिन सूर्यास्त के पहले न लौटा तो उसे जमीन नहीं मिलेगी और उसका 1000 रुपया जब्त कर लिया जाएगा। महेश्वर ने इस शर्त का पालन करने की पूरी कोशिश की। उसने बहुत मेहनत की, भागने की भी, लेकिन अंत में क्या हुआ? परंतु वो जिंदा न रह सका। महेश्वर की मृत्यु का प्रमुख कारण क्या था? उसका जमीन के प्रति जो लालच था, जमीन पाने के लिए हमेशा वो तत्पर रहता था, ये लालच ही उसकी मृत्यु का कारण बना था। महेश्वर की मृत्यु का प्रमुख कारण उसका अपनी जरूरत से अधिक जमीन पाने का लालच था। उसको हमेशा जो जमीन उसके पास थी उससे वो संतुष्ट नहीं होता था, उसे और अच्छी और ज्यादा जमीन चाहिए थी, और यही लालच उसको मृत्यु के द्वार पर ले गया। तो चैप्टर यहीं फिनिश हुआ आपका। आपको अपनी कॉपी में ये प्रश्न उत्तर लिखने हैं और जो और भी कार्य करने हैं वो मैंने आपको बताया। शब्दार्थ लिखेंगे, पाठ का नाम डालकर यहाँ पर शब्दार्थ बुक से देखकर लिखेंगे। सब काम मैंने बुक में कराया, वहीं से आप देखकर लिखेंगे और सही शब्द से रिक्त स्थान भरिए, यह करना है आपको। शब्दों को वाक्यों में प्रयोग करना, ये वाला जो भाषा बोध का दूसरा प्रश्न है, ये आपको अपनी कॉपी में करना है और फिर करेंगे आप मौखिक प्रश्न उत्तर। ठीक है, इस तरह से। उसके बाद लिखेंगे ये लिखित प्रश्न उत्तर। ठीक है, तो इस पाठ का कार्य यही समाप्त हुआ। जो भी आपको कराया गया है उसकी आप अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए, अभ्यास कीजिए। कुछ शब्दों में अगर आपकी गलती होती है तो उन्हें बार बार लिख कर देखिए। ठीक है, बार बार लिखने से आपकी गलतियां कम होंगी। तो जो कार्य बुक में करना है उसे बुक में करिएगा और जो काम कॉपी में कराया गया है उसे कॉपी में करना है। ठीक।